पोषण ट्रैकर में यह सीखेंगे कि हमारा कौन सा कार्य कितना हुआ है और कौन सा कार्य कितना छूट रहा है, उसे हम कहाँ से पता लगाएं और कैसे पूर्ण करें, यही आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर में जाते हैं। पोषण ट्रैकर खुल जाने के बाद हमें यहाँ ट्रैक योर परफॉर्मेंस फॉर द मंथ यह दिखाई पड़ेगा। यह इस महीने हमारा कैसा परफॉर्मेंस रहा, यही चीज़ हमें इसमें पता चलेगा। और कौन सा कार्य हमारा कितना पूर्ण हुआ है और कितना अपूर्ण है, वह हम इससे पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस डैशबोर्ड में जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करके। डैशबोर्ड में आ जाने के बाद हमें यहाँ कुछ मेनू दिखाई पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर हमें उपस्थिति दिखाई पड़ेगी कि आज आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया है या नहीं। यहाँ पर बच्चों का उपस्थिति, बच्चे का अटेंडेंस कि कितने बच्चे आए हैं, और या फिर हम इसमें अटेंडेंस उनका लगाए हैं या फिर नहीं लगाए हैं। और नीचे आने के बाद हमें यहाँ घर का दौरा दिखाई पड़ेगा। घर का दौरा मतलब होम विजिट। तो होम विजिट में हमारा कितना होम विजिट हुआ है अभी तक और कितना अभी होम विजिट बाकी है, यह हमें यहाँ से पता चलेगा। उसके और नीचे आने के बाद हमें यहाँ ग्रोथ मॉनिटरिंग दिखाई पड़ेगा। इस ग्रोथ मॉनिटरिंग में हमें यह पता चलेगा कि हमने अभी तक कितने बच्चे को मापा है और कितने अभी मापने के लिए बाकी हैं। यहाँ अभी 0 मापा गया है और कितने अभी बाकी हैं 111। जैसे ये सब कुछ जो कार्य हमारे अपूर्ण हैं, तो हमें इन्हें ही यहाँ देखकर पूर्ण करना होगा। तो सबसे पहले हम उपस्थिति से शुरू करते हैं और ऊपर जाकर देखते हैं। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन है, आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया है, हाँ, तो ये यहाँ टिक है। दूसरे नंबर पर यहाँ हमें दिखाई पड़ेगा अटेंडेंस मार्क। ये बच्चों का उपस्थिति है। जैसे इनके यहाँ कितने बच्चे हैं, 39 बच्चे हैं, लेकिन इनका अटेंडेंस कितने संख्या का अटेंडेंस लगाया गया है, तो 0 बच्चे का अटेंडेंस अभी लगाया गया है। मतलब यह उपस्थिति अभी अपूर्ण है। तो इसे पूर्ण करने के लिए हमें अटेंडेंस मार्क पर क्लिक करना होगा। इसे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ अटेंडेंस दिखाई पड़ेगा। यही है बच्चे का उपस्थिति। यह ऑप्शन यहाँ मॉर्निंग स्नैक्स का है कि सुबह में उन्हें नाश्ता मिलता है कि नहीं, और यह है हॉट कुक मील का। तो अगर मॉर्निंग स्नैक्स नहीं मिल रहा है तो हमें इस पर टिक नहीं लगाना है। यह भी अगर नहीं मिल रहा है तो टिक नहीं लगाना है। अगर ये दोनों मिल रहा है तो हमें इसे टिक लगाना है। और ये अटेंडेंस तो हमें हर दिन हर रोज़ टिक लगाना है। तो इसे टिक लगाने के लिए, अटेंडेंस टिक लगाने के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा, अटेंडेंस पर। तो सबसे पहले हम अटेंडेंस पर क्लिक करते हैं। अगर अटेंडेंस पर टिक करने के बाद नहीं खुल रहा है तो हमें यहाँ इस तीर पर जो है क्लिक करना है, इस एरो पर ही क्लिक करना है, तब ये खुल जाएगा यहाँ पर। अब ये अटेंडेंस खुल चुका है। अब हम देखेंगे यहाँ कि जैसे यह एक बच्चे है, अभी बच्चे के माता का नाम यहाँ लिखा है, फिर ये दूसरे बच्चे हैं, यहाँ दूसरे बच्चे के माता का नाम, तो यहाँ माता या पिता का नाम हो सकता है। तो हमें उपस्थिति में इस
रो में टिक मारना है, हमें इसमें टिक मारना है। बच्चों को उपस्थिति के लिए इसमें, और नाश्ते के लिए इसमें करना है। अगर नाश्ता मिले तब टिक मारिएगा इन सब में। अगर यहाँ गरम पका हुआ भोजन मिले या हॉट कुक मील मिले तब हमें इसमें टिक मारना है। नहीं तो सिर्फ उपस्थिति के लिए हमें इसमें 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 इन सभी बच्चों के सामने का पहला रो में टिक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ टिक कर लेंगे और नीचे जाएंगे, देखेंगे कि कौन बच्चे उपस्थित हुए थे हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में, उसी में हमें टिक मारना है। और टिक मारने के बाद हमें यहाँ सबमिट कर देना है। ये जो सबमिट बटन हमें दिखाई पड़ रहा है, हमें इसी पर टिक कर देना है, जिससे क्या होगा, हमारा उपस्थिति लग जाएगा वह बच्चों का जो हमारे केंद्र पर आए थे। तो बच्चों को उपस्थिति के लिए हमें इस कॉलम में टिक मारना है। अब हम लोग बच्चों को उपस्थिति से आगे बढ़ते हैं। अब यह एक्टिविटी पर क्लिक करने पर यहाँ पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत स्वच्छता, क्या आप साफ सुथरी अपने केंद्र पर जाती हैं? तो हमें यहाँ टिक लगाना है, हमें यहाँ सही का टिक लगाना है। और पूर्व विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी, तो हाँ, हमें इस पर टिक लगाना है। तो इस पर हम टिक लगा लेंगे जो भी है, और डन पर क्लिक कर देंगे। डन पर क्लिक करने के बाद हम फिर वही होम पर आ जाएंगे। वही डैशबोर्ड पर फिर हमें क्लिक करना है। होम पर आने के बाद इसी डैशबोर्ड पर फिर से हमें क्लिक करना है। जैसे जैसे हम उसका कार्य पूर्ण करेंगे, हम वापस इसी डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। तो फिर से हमें इस डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद अब तो हमें पता चल गया कि हमारा यह कार्य पूर्ण हो चुका है, अटेंडेंस लग चुका है। अगर ये मिलता था तो हमें टिक मारना था, नहीं तो नहीं। अब हम दूसरे ऑप्शन पर आते हैं, घर का दौरा। तो यहाँ देखिए, यहाँ घर का दौरा में 32 घर का दौरा किया जा चुका है और एक घर का दौरा अभी बाकी है। तो हमें इस पर क्लिक करना है। घर का दौरा पूर्ण करने के लिए हमें, जो अपूर्ण है, एक संख्या जो है हमारा अपूर्ण है, ये तो पूर्ण है, इसे करने का ज़रूरत नहीं है। हमें इस कार्य को पूर्ण करने का ज़रूरत है, क्योंकि यह अपूर्ण है। तो इसे पूर्ण करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। तो हम विजिट ड्यू पर क्लिक करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर इसे पूर्ण करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ क्लिक करना होगा विजिट पर। हमें विजिट पर क्लिक करना होगा। तो हम सबसे पहले विजिट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि क्या आपने सौम्या के यहाँ विजिट किया था? तो हम यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर किस पर क्लिक करेंगे? हाँ पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबमिट। तो इस तरह से हमारा जो गृह भ्रमण या घर का दौरा, गृह भ्रमण, पहले हमारे एप्लीकेशन में गृह भ्रमण नाम से रहा करता था ये, फिर बाद में घर का दौरा इसका नाम बदल दिया गया है, घर का दौरा। और इंग्लिश में हम इसे क्या नाम दे दिए हैं, होम विजिट। तो इसे पूर्ण करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद हम बैक जाएंगे। नहीं तो फिर भी अगर पीछे वापस हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो हमें यहाँ मुख्य पृष्ठ या होम पर क्लिक करना है, जिससे हम वापस उसी डैशबोर्ड के पास चल जाएंगे। तो फिर वापस हम इसी जगह आ चुके हैं और अब हम लोग देखेंगे मेजरमेंट, बच्चों का कितने संख्या के जो बच्चे हैं उसे नहीं मापा गया है, उनका लंबाई वजन नहीं मापा गया है। तो उसे जानने के लिए हम फिर से यही डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड खुल जाने के बाद अब हम नीचे जाएंगे, क्योंकि हमारा घर का दौरा
हो चुका है। अब हमें और नीचे जाना है तो अब हमें दिखाई पड़ेगा यहाँ क्या, ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग में हमें यहाँ पता चलेगा कि यहाँ कितने बच्चे को मापा गया है। तो अभी यहाँ 0 बच्चे को नापा गया है क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं लिखा गया है। और कितने बच्चे अभी नापने बाकी हैं, कितने बच्चे अभी मापने बाकी हैं, तो 111 बच्चे अभी हमें मापने बाकी हैं जिनका लंबाई और वजन अभी तक इसमें फीड नहीं किया गया है। तो इसे पूर्ण करने के लिए हमें इसी चित्र पर क्लिक करना है। ये जो हमें पीछे दिखाई पड़ रहा है ये, इसी पर हमें क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ 2 चीज़ दिखाई पड़ेगा। एक समाप्त, कि हमने अभी कितने कार्य को समाप्त किया है, तो यहाँ अभी हमने 0 कार्य को समाप्त किया है। और कितने अभी लंबित हैं, मतलब कितने अभी हमने कार्य नहीं किया है, कितने अभी हमें कार्य करना बाकी है, कितने बच्चे को अभी लंबाई वजन मापना बाकी है, तो 111। तो हमें यहाँ पर ना क्लिक करके हमें यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर हमें टिक करना है, जिससे हमारा लंबित जो 111 कार्य है यह खुल जाए। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ क्लिक करने के बाद हमें यहाँ बहुत सारे नाम दिखाई पड़ रहे हैं। तान्या, अनुराधा, साधना। इस तरह से जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उस तरह से लगभग 111 नाम हमें दिखाई पड़ेंगे। तो इस कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ मीजर पर क्लिक करना है। जिस जिस बच्चे का हमने अभी मीजर कर रखा है, माप रखा है लंबाई वजन, उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है। अपने रजिस्टर से देख के जिस तरह से बच्चे का हमने मापा था आंगनवाड़ी केंद्र में या उनके घर पर, उन्हें उसकी फीडिंग के लिए हमें यहाँ क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अभी हमें यहाँ आज का डेट दिखाई पड़ेगा। आज है 1 फरवरी 2023। और यहाँ हमने उस बच्चे को, जो तान्या बच्चा है, इसे हमने कब मापा था, इनका लंबाई वजन हमने कब फीड किया था, वह डेट हमें दिखाई पड़ेगा कि 3 जनवरी 2023 को हमने इनका वजन मापा था। इसका कद कितना था, तो कद यहाँ 89 सेंटीमीटर और वज़न कितना था, तो वज़न 12 किलोग्राम। तो ये तो पिछले महीने का था जो 3 जनवरी को फीड किया गया था। अब बच्चे का लंबाई बढ़ चुका होगा 1 महीने में, तो इसके लिए हमें, इसे फीड करने के लिए हमें अब कुछ नहीं, बस यहाँ जो भी दिया है इसको देख समझकर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ कद कितने हैं, तो अपने रजिस्टर से लिख सकते हैं कि कद 89 तो नहीं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर बढ़ा होगा, या तो 90 या तो 91, कुछ 1-2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर 1 महीने में ज़रूर बढ़ा होगा। उसे हमें यहाँ पर लिखना होगा। इसे लिखने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें इंटर हाइट पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी वज़न है वह हम लोग भर देंगे, 90 या जो भी कुछ है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ लिखने के बाद जब कर देंगे और यहाँ हमें क्या करना है, वज़न क्लिक करना है। यहाँ हमें वज़न भरना होगा। तो वज़न अगर यहाँ 12 है तो कुछ न कुछ 100 ग्राम, 150 ग्राम या 50 ग्राम ज़रूर बढ़ा होगा। तो यहाँ हम 12 किलो 50 ग्राम 100 ग्राम जो भी हमारा बढ़ा है रजिस्टर से हम लोग देखकर यहाँ भर देंगे। और फिर उसके आखिरी में हमें क्या करना है, यहाँ सुरक्षित पर क्लिक कर देना है। सुरक्षित पर क्लिक करने पर ये हमारा डाटा सेव हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।